क्या आपने कभी प्रार्थना की है और ऐसा महसूस किया है कि आपके शब्द बहरे कर देने वाले सन्नाटे में गायब हो रहे हैं? आप रोए, आप चिल्लाए, आपने प्रदान किया, लेकिन आकाश बंद रहा, कुछ नहीं बदला है, कोई जवाब नहीं, कोई संकेत नहीं, बस वही सन्नाटा बार बार। आप सोच रहे होंगे, मेरी प्रार्थनाएं अनुत्तरित क्यों हो रही है? आपने सब कुछ आजमा लिया है, आपने अपनी प्रार्थनाएं कई गुना बया दी, आपने उपवास किया, आपने दूसरों से भी आपके लिए प्रार्थना करने को कहा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। यह ऐसा है मानो ईश्वर आपकी बात नहीं सुनता, मानो आपके शब्द आपके कमरे की छत से आगे कभी नहीं पहुंचते। लेकिन यह सुनो, समस्या भगवान के साथ नहीं है, वह आपकी पूरी तरह से सुनता है, वह आपके आंसू देखता है, वह आपकी पीड़ा जानता है, तो वह कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? यदि मैं आपसे कहूं कि आपकी प्रार्थनाओं का कोई प्रभाव न होने का कोई विशेष कारण है, तो क्या होगा? हाँ, प्रार्थना करने का एक विशेष तरीका है जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। एक ऐसा मार्ग जो स्वर्ग का द्वार खोलता है और ईश्वर की शक्ति को आपके जीवन में लाता है। यह कोई जादू का फार्मूला नहीं है, यह यंत्रवत दोहराए जाने वाले शब्दों की श्रृंखला नहीं है। यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है जिसे कई लोग अनदेखा कर देते हैं, और यही कारण है कि वे कभी चमत्कार नहीं देखते हैं। अपने चारों ओर देखो, प्रतिदिन लाखों लोगों ने इसे लिया, चर्चों में, अपने घरों में, गुप्त रूप से, सार्वजनिक रूप से, और फिर भी उनमें से कितने लोग वास्तव में उत्तर देखते हैं? क्यों कुछ ईसाई लगातार ईश्वर की शक्ति की गवाही देते हैं, जबकि अन्य वर्षों की प्रार्थना के बावजूद उन्हीं समस्याओं, उन्हीं रुकावटों, उन्हीं पीड़ाओं में फंसे रहते हैं? उत्तर सरल है, वे इसे सही तरीके से नहीं लेते हैं। प्रार्थना एक हथियार है, लेकिन युद्ध के मैदान में एक सैनिक की कल्पना करें जो अपने हथियार का उपयोग करना नहीं जानता। वह चिल्ला सकता है, वह दुश्मन को धमकी दे सकता है, वह अपने नंगे हाथों से भी लड़ सकता है, लेकिन सही तकनीक के बिना वह हमेशा कमजोर स्थिति में रहेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में बिल्कुल यही होता है। यदि आप नहीं जानते कि प्रभावी ढंग से प्रार्थना कैसे करें, तो आप फंस जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रार्थना का अर्थ केवल ईश्वर से बात करना, शब्दों को एक साथ जोड़ना और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करना है। लेकिन प्रार्थना उससे कहीं अधिक है। यह एक कुंजी है जो अदृश्य दरवाजे खोलती है। लेकिन सावधान रहें, सभी प्रार्थनाएं ये दरवाजे नहीं खोलती। कुछ दुआएं हैं जो अटक जाती है, प्रार्थनाएं जो प्राकृतिक स्तर से अधिक न हो, ऐसी प्रार्थनाएं जो न तो स्वर्ग को परेशान करती है और न ही नर्क को। लेकिन ऐसी प्रार्थनाएं भी होती है जो जंजीरें तोड़ देती है, प्रार्थनाएं जो आध्यात्मिक क्षेत्र में गति उत्पन्न करती है, प्रार्थनाएं जो असंभव परिस्थितियों को बदल देती है। और आज मैं आपको इस शक्तिशाली प्रार्थना की कुंजी बताऊंगा। यदि आप उस पर अमल करते हैं जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, तो उन चीजों को देखने के लिए तैयार हो जाइए जो आपने पहले कभी नहीं देखी है। आसमान को खुला देखने के लिए तैयार हो जाइए, जंजीरों को टूटा हुआ देखने के लिए तैयार हो जाइए, चमत्कारों को अपने जीवन में वास्तविकता बनते देखने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि जब आप इसे सही तरीके से लेते हैं तो चीजें बदल जाती है। पहाड़ हिल रहे हैं, बंद दरवाजे खुले, उत्तर आ रहे हैं। और अगर आज आपकी प्रार्थना अनुत्तरित रहती है तो सावधान रहें, क्योंकि आप जो खोजने जा रहे हैं वह आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दिया जाता? आप प्रार्थना करें, आप पूछना,
आप आशा करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। आप दूसरों को उनके जीवन में चमत्कार देखते हैं और आप हमेशा एक ही बिंदु पर होते हैं। आपको आश्चर्य होता है कि क्यों कुछ लोगों को तुरंत उत्तर मिल जाता है जबकि आपकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित रह जाती है। आप अपने आप से हजारों प्रश्न पूछते हैं। क्या भगवान मेरी बात सुनते हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं भूल गया हूँ? मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ जो बहुत से लोग नहीं जानते। ईश्वर प्रार्थनाओं के प्रति कभी भी बहरा नहीं रहता। यदि वह चुप दिखता है तो इसका कोई कारण है। ऐसे आध्यात्मिक सिद्धांत है जो प्रार्थना को नियंत्रित करते हैं और यदि आप उनका पालन नहीं करते हैं तो आपकी प्रार्थना अटक सकती है। आज हम सबसे आम गलतियों पर नजर डालेंगे जो किसी प्रार्थना का उत्तर मिलने से रोकती है। सामान्य गलती, बार बार प्रार्थना करना लेकिन विश्वास के बिना। कई लोग दिन ब दिन प्रार्थना करते हैं, उन्हीं शब्दों को दोहराते हैं, दिल से सीखे गए वाक्यांशों का पाठ करते हैं, लेकिन वास्तविक दृढ़ विश्वास के बिना। उनकी प्रार्थना एक आदत बन जाती है, एक साधारण बात, कुछ ऐसा जिसे वे अपना पूरा दिल लगाए बिना यंत्रवत करते हैं। वे बातें तो करते हैं लेकिन जो कहते हैं उसे जीते नहीं। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है कि आप प्रार्थना इसलिए करते हो क्योंकि आपने ऐसा करना सीख लिया है, लेकिन अंदर से आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। भगवान से कोई संबंध नहीं, कोई वास्तविक अपेक्षा नहीं। आपके मुंह से बिना शक्ति के केवल शब्द निकल रहे हैं, लेकिन प्रार्थना कोई खोखला अनुष्ठान नहीं है। यह कोई यांत्रिक पुनरावृत्ति नहीं है। यह ईश्वर के साथ बातचीत है, एक ऐसा समय जहां आपका दिल गहराई से जुड़ा होना चाहिए। इसकी कल्पना करें, यदि कोई आपसे हर दिन बात करता है लेकिन बिना कोई भावना दिखाए, बिना आपकी आंखों में देखे, बिना संवाद करने की वास्तविक इच्छा दिखाए, तो क्या आप इस व्यक्ति को गंभीरता से लेंगे? ईश्वर कुछ प्रार्थनाओं को इस प्रकार देखता है, खोखले शब्द, बिना विश्वास, बिना आत्मा। हालांकि बाइबल स्पष्ट है, परंतु वह बिना संदेह किए विश्वास से मांगे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से उछलती और इधर उधर बहती है। यदि आप वास्तव में विश्वास किए बिना प्रार्थना करते हैं तो आपको कभी उत्तर नहीं मिलेगा। विशिष्टता का अभाव, प्रार्थनाएं जो बहुत अस्पष्ट है। क्या आपने कभी किसी को प्रार्थना करते हुए यह कहते हुए सुना है, भगवान मुझे आशीर्वाद दे, प्रभु मेरी मदद करे, भगवान मेरे साथ रहो? ये प्रार्थनाएं सुंदर है लेकिन ये बहुत सामान्य है। आप किस प्रकार के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं? एक इलाज, एक पेशेवर अवसर, आपके परिवार में पुनर्स्थापन। यदि आप अस्पष्ट रूप से प्रार्थना करते हैं तो आप स्पष्ट उत्तर प्राप्त करने की उम्मीद कैसे करते हैं? बाइबल में देखिए, जब लोग यीशु के पास आए तो उनके अनुरोध विशिष्ट थे। अंधे बारतिमायस ने सिर्फ यह नहीं कहा, भगवान मुझे आशीर्वाद दो, वह जोर देकर चिल्लाया, भगवान मुझे मेरी दृष्टि प्राप्त करने दो। वह ठीक ठीक जानता था कि वह क्या चाहता है और उसने इसे विश्वास के साथ व्यक्त किया। आप भी अपनी प्रार्थनाओं में विशिष्ट होना सीखें। बस यह मत कहो, भगवान मुझे आशीर्वाद दो, इसके बजाय कहें, हे प्रभु इस क्षेत्र में रोजगार का द्वार खोलो, हे प्रभु मुझे इस बीमारी से ठीक कर दो जिसे मैं बहुत लंबे समय से झेल रहा हूँ, भगवान मेरा घर बहाल करो और मेरी शादी में शांति लाओ। जब आप विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं तो आपका विश्वास अधिक तीव्र हो जाता है और आप भगवान को दिखाते हैं कि आपको विश्वास है कि वह उस विशेष स्थिति में कार्य करने में सक्षम है।
यीशु ने स्वयं यह कहा, मांगो और तुम पाओगे, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन यदि आप कुछ विशिष्ट नहीं मांगते तो आप कुछ प्राप्त करना कैसे चाहेंगे? स्पष्ट होना, प्रत्यक्ष रहो, विशिष्ट रहो और आप अपनी प्रार्थनाओं में अंतर देखेंगे। इरादे और विश्वास का महत्व। प्रार्थना सिर्फ निवेदन नहीं है, यह विश्वास का कार्य है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं कि ईश्वर कार्य कर सकता है? बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन अंदर से वे संदेह करते हैं। वे कहते हैं, भगवान ऐसा करो, लेकिन साथ ही वे सोते हैं, मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करेगा। क्या होगा यदि भगवान उत्तर न दे? शायद यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन यह सच्चाई है, यदि आप विश्वास के बिना प्रार्थना करते हैं तो आप स्वयं ही अपनी प्रार्थना का उत्तर अवरुद्ध कर देते हैं। ईश ने कहा, आप विश्वास के साथ प्रार्थना में जो कुछ भी मांगेंगे वह आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप विश्वास के बिना प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? यह ऐसा है जैसे आपके हाथ में चाबी है लेकिन आप उसे ताले में डालने से इनकार करते हैं। विश्वास वह कुंजी है जो आध्यात्मिक द्वार खोलती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको आश्वस्त होना चाहिए कि भगवान आपकी बात सुन रहे हैं और वह कार्य कर रहे हैं, भले ही आपको तुरंत कुछ दिखाई न दे। इब्राहिम को देखो, परमेश्वर ने उससे तारों के समान अनगिनत वंशजों का वादा किया था और फिर भी वर्षों तक उसने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन उसने विश्वास किया। उसने परमेश्वर पर भरोसा करना जारी रखा और वादा पूरा हुआ। आप भी जब प्रार्थना करें, विश्वास करें कि परमेश्वर समर्थ है। भले ही समय बीत जाए, भले ही स्थिति असंभव लगे, भले ही हर चीज आपको हार मानने के लिए प्रेरित करे, विश्वास के साथ प्रार्थना करना जारी रखें और आप भगवान का हाथ प्रकट होते देखेंगे। अपने प्रार्थना करने का तरीका बदले और अंतर देखें। यदि आपकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित रहती है तो शायद यह आपके प्रार्थना करने के तरीके को बदलने का समय है। खोखले शब्दों और बिना दृढ़ विश्वास के प्रार्थना करना बंद करें। अस्पष्ट प्रार्थना करना बंद करो। विश्वास के बिना औब और प्रार्थना न करें। शक्ति के साथ प्रार्थना करें। समर्पित हृदय से प्रार्थना करें। सटीकता के साथ प्रार्थना करें। यह विश्वास करते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर कार्य कर रहा है, क्योंकि जब आप इस तरह प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग खुल जाता है, उत्तर आते हैं, चमत्कार होते हैं, बंद दरवाजे आपके सामने खुलते हैं। तो आज अपने प्रार्थना करने के तरीके को बदले और भगवान को पहले जैसा कार्य करते देखने के लिए तैयार रहें। प्रभावी प्रार्थना का रहस्य। क्या आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सफल हो? तो आगे जो है उसे ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग उन आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझे बिना प्रार्थना करते हैं जो प्रार्थना को प्रभावी बनाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप लंबे समय से प्रार्थना करते हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी। ऐसा इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप जोर से चिल्लाते हैं कि भगवान आपकी बेहतर सुनेंगे। आध्यात्मिक कुंजियां है। आपकी प्रार्थना को एक शक्तिशाली हथियार बनाने के रहस्य जो स्वयं यीशु ने सिखाए। यदि आप इन सिद्धांतों को लागू करते हैं तो आप दोबारा कभी भी उसी तरह से प्रार्थना नहीं करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको उत्तर दिखना शुरू हो जाएंगे। विश्वास के साथ प्रार्थना करें। विश्वास का दुस्साहस। प्रार्थना निराशा का रोना नहीं है। यह सिर्फ एक अनिश्चित आशा नहीं है, यह विश्वास का कारण है। जब आप प्रार्थना करते हैं
तो आपको ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए जैसे कि आपको पहले ही उत्तर मिल गया हो। इस अंतर को ध्यान से देखें। एक आदमी प्रार्थना करते हुए कहता है, हे प्रभु, यदि आप मेरी सहायता करेंगे, यदि यह आपकी इच्छा है तो मेरे लिए कुछ करें। एक और प्रार्थना करता है, विश्वास में घोषणा करते हुए, भगवान, मुझे विश्वास है कि आपने पहले ही कार्य कर दिया है। आपका शब्द घोषित करता है कि आप वफादार हैं। मुझे अब अपना आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इन दोनों में से कौन व्यक्ति विश्वास के साथ प्रार्थना करता है? बाइबल स्पष्ट है। आप विश्वास के साथ प्रार्थना में जो कुछ भी मांगेंगे वह आपको मिलेगा। यदि आप परिणाम देखना चाहते हैं तो उत्तर पर विश्वास करके शुरुआत करें। आपको सिर्फ आशा ही नहीं करनी है, आपको भरोसा भी रखना है कि आप जो मांग रहे हैं वह होने वाला है। भगवान वफादार है। उसने वादा किया कि वह उन लोगों को जवाब देगा जो विश्वास में प्रार्थना करते हैं। ईश ने कहा, जो विश्वास करता है उसके लिए सभी चीजें संभव है। इसलिए अपने प्रार्थना करने के तरीके को बदले। भिखारी की तरह भीख न मांगे, बल्कि एक बच्चे की तरह आत्मविश्वास से बोले जो जानता है कि उसका पिता सुन रहा है और जवाब देगा। विशिष्ट और दृढ़ रहें, सटीकता के साथ पूछे। कई विश्वासी बहुत अस्पष्ट रूप से प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, भगवान, मुझे आशीर्वाद दो, लेकिन आखिर वे किसका इंतजार कर रहे हैं? एक इलाज, उनके काम में एक खुला दरवाजा, पारिवारिक खान पान। यदि आप यह निर्दिष्ट नहीं करते कि आप क्या चाहते हैं, तो आप स्पष्ट उत्तर प्राप्त करने की उम्मीद कैसे करते हैं? एक सशक्त उदाहरण, बाइबल में एक अंधा आदमी यीशु के पास आता है। यीशु ने उससे एक आश्चर्यजनक प्रश्न पूछा, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं? लेकिन भगवान, यह स्पष्ट प्रतीत होता है, ऐ ना, यह आदमी अंधा है। उससे क्यों पूछे कि वह क्या चाहता है? क्योंकि यीशु एक विशिष्ट अनुरोध सुनना चाहता था और उस आदमी ने स्पष्ट उत्तर दिया, भगवान, मुझे मेरी दृष्टि प्राप्त करने दो। और उसी क्षण उसे अपना चमत्कार प्राप्त हुआ। अपनी प्रार्थनाओं में विशिष्ट होना सीखें। यदि आप वित्तीय आशीर्वाद चाहते हैं तो भगवान को वही बताएं जो आपको चाहिए। यदि आप उपचार चाहते हैं तो विश्वास के साथ अपने शरीर की बहाली की घोषणा करें। यह विवरण में है कि भगवान कार्य करता है। दृढ़ता के साथ प्रार्थना करें, थके नहीं। कई लोग एक बार, दो बार प्रार्थना करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। वे कहते हैं, मैंने प्रार्थना की लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह एक गलती है। यीशु ने हमें प्रार्थना में लगे रहने का महत्व सिखाया। उन्होंने एक विधवा के बारे में एक दृष्टांत सुनाया जिसने एक न्यायाधीश से न्याय मांगा। यह जज उसकी मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन वह दिन ब दिन जिद करती रही। अंत में उन्होंने हार मान ली। क्योंकि यह विधवा मुझे थका देती है, मैं उसका न्याय करने जा रहा हूँ। और यीशु यह कहकर समाप्त करते हैं, क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को न्याय देगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं? प्रार्थना में दृढ़ता ईश्वर की प्रतिक्रिया को आकर्षित करती है। एक ऐसे बच्चे की कल्पना करें जो अपने पिता से कुछ चाहता है। एक बार पूछता है, फिर जिद करता है, बार बार आता है। आखिरकार पिता उत्तर देते हैं। ईश ने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन यहाँ प्रयुक्त यूनानी क्रिया का अर्थ है पूछना और पूछते रहना। तब तक खोजो जब तक तुम पा न जाओ, तब तक खटखटाओ जब तक कोई तुम्हें खोल न दे।
तब तक मांगे जब तक आपको प्राप्त न हो जाए। निराश न हो, भले ही प्रतिक्रिया में थोड़ा समय लगे। आध्यात्मिक दुनिया में कुछ आशीर्वाद पहले ही जारी हो चुके हैं, लेकिन उन्हें प्रकट होने में समय लगता है। डैनियल को देखो, जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने तुरंत उत्तर दिया, परंतु एक स्वर्गदूत ने उसे कहा, पहले दिन से जब तूने समयने और अपने परमेश्वर के सामने दीन होने में अपना मन लगाया, तब से तेरी बातें सुनी गई। परंतु फारस के राज्य के हाकिम ने 21 दिन तक मेरा विरोध किया। डैनियल की प्रार्थना का उत्तर दिया गया था, लेकिन आध्यात्मिक युद्ध के कारण उत्तर में देरी हो रही थी। और शायद आपका आशीर्वाद आध्यात्मिक दुनिया में पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन इसका आगमन धीमा है। हिम्मत मत हारो, प्रार्थना करते रहें, विश्वास करते रहें, खटखटाते रहें और आप दरवाजा खुला देखेंगे। अपने प्रार्थना करने का तरीका बदले और रूपांतरित हो जाए। यदि आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, तो इन सिद्धांतों को लागू करना शुरू करें। आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना करें, जैसे कि आपको अपना उत्तर पहले ही मिल गया हो। विशिष्ट बने, बेतरतीब ढंग से न पूछे, बल्कि अपने अनुरोधों में स्पष्ट रहें। दृढ़ रहें, 1 या 2 प्रार्थनाओं के बाद रुके नहीं, बल्कि तब तक जारी रखें जब तक आप अभिव्यक्ति न देख ले। जब आप इस तरह प्रार्थना करते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बंद दरवाजे खुले, जंजीरें गिर रही है, आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है, लेकिन वह आपसे विश्वास, सटीक और दृढ़ता वाली प्रार्थना की अपेक्षा करता है। तो इन कुंजियों को लागू करें और अपने जीवन में असाधारण चीजें देखने के लिए तैयार रहें। यह मानसिकता रखें, मैं प्रार्थना करता हूँ और मुझे प्राप्त होता है। परिणाम के लिए प्रार्थना कैसे करें? यदि आप अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना स्पष्ट परिणाम दे, तो आपको शक्ति और प्रभावशीलता के साथ प्रार्थना करना सीखना होगा। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उत्तर देखते हैं। किस लिए? क्योंकि प्रभावी प्रार्थना ईश्वर से बात करने तक ही सीमित नहीं है। यह सटीक आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन करती है। यदि आप अभी जो पढ़ने जा रहे हैं उसे लागू करते हैं, तो आप प्रार्थना के एक नए आयाम की खोज करेंगे। कृतज्ञता के साथ प्रार्थना करना अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने की कुंजी। बहुत से लोग शिकायत करते समय प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं ही क्यों, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? आप कब जवाब देंगे? लेकिन बाइबल हमें एक और दृष्टिकोण सिखाती है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में अपनी आवश्यकताएं प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रकट करो। इससे पहले कि आप पूछें, भगवान को धन्यवाद देकर शुरुआत करें। जब आप कृतज्ञता के साथ प्रार्थना करते हैं, तो आप विश्वास का माहौल बनाते हैं। यीशु को देखो, लाजर की कब्र के सामने उसे पुनर्जीवित करने से पहले भी उसने कहा, पिताजी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी बात सुनी। रोटियां और मछलियां बयाने से पहले, चमत्कार देखने से पहले ही उसने भगवान को धन्यवाद दिया। कृतज्ञता अलौकिक को आकर्षित करती है। जब आप प्रार्थना करें तो कहें, भगवान धन्यवाद क्योंकि आप वफादार हैं। धन्यवाद क्योंकि मेरी प्रार्थना का उत्तर पहले ही दे दिया गया है। उन आशीर्वादों के लिए धन्यवाद जो मैं जल्द ही देखूंगा। यह आपकी मानसिकता को बदलता है, आपको आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाता है और आपको और भी अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। आप जितने अधिक आभारी होंगे,
भगवान आपको उतना ही अधिक आशीर्वाद देंगे। अपनी प्रार्थना की पुष्टि के लिए धर्म ग्रंथों का उपयोग करना। शब्द का अधिकार। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर के समक्ष अटल हो, तो पवित्र शास्त्र से प्रार्थना करना सीखें। बाइबल परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन को अस्वीकार नहीं कर सकता। जब आप धर्म ग्रंथों के साथ प्रार्थना करते हैं, तो आप ईश्वर से उसके वादों का सामना करते हैं। बाइबल कहती है, ऐसा ही मेरा वचन है जो मेरे मुंह से निकलता है, वह मेरे पास व्यर्थ नहीं लौटेगा, जब तक कि वह मेरी इच्छा पूरी न कर ले और मेरा प्रयोजन पूरा न कर ले। परमेश्वर किसी भी चीज से अधिक अपने वचन का सम्मान करता है। यदि आप बस प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी मदद करो, अच्छी बात है, परंतु यदि तुम यह कहकर प्रार्थना करो, हे प्रभु, आपने यिर्मयाह 33:3 में कहा, मुझे बुलाओ और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, इसलिए अब मैं तुम्हें पुकारता हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम मुझे उत्तर देते हो। यह और भी अधिक शक्तिशाली है। प्रार्थना प्लस परमेश्वर का वचन अपरिहार्य परिणाम। आप यह कहकर उपचार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु, आपका वचन यशायाह 53:5 में कहता है, उसके कोड़े खाने से हम ठीक हो जाते हैं। मैं अपने जीवन पर इस प्रतिज्ञा की घोषणा करता हूँ और अब मैं अपना उपचार प्राप्त करता हूँ। क्या आप वित्तीय सफलता चाहते हैं? हे प्रभु, फिलिपियों 4:19 में आप कहते हैं कि आप मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। मैं यह शब्द अपने वित्त के बारे में कहता हूँ और मुझे आपका प्रावधान प्राप्त होता है। मुख्य बात यह है कि एक श्लोक ढूंढें जो आपकी स्थिति के अनुकूल हो और उसके साथ प्रार्थना करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अनिश्चितता में प्रार्थना नहीं करते। आप गहरी आस्था और आध्यात्मिक अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं। इसे आज ही आजमाएं। सामुदायिक प्रार्थना की शक्ति, एकता जो ईश्वर को आकर्षित करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परिणाम पाने के लिए उन्हें अकेले प्रार्थना करनी होगी, लेकिन बाइबल हमें प्रार्थना का एक और आयाम दिखाती है। यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात पर एकमत हो, तो वह मेरे स्वर्गीय पिता द्वारा उनके लिए किया जाएगा। जब कई लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं, तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। प्रेरितों का उदाहरण देखें। जब पीटर जेल में था, चर्च ने एक साथ प्रार्थना की और एक देवदूत उसे मुक्त करने के लिए आया। पेंटेकुस्त में वे प्रार्थना में एकत्र हुए और पवित्र आत्मा शक्ति के साथ अवतरित हुआ। प्रार्थना में एकजुट होने से ईश्वर की महिमा आकर्षित होती है। यदि आप परिणाम देखना चाहते हैं, एक प्रार्थना समूह खोजें। एक जीवित चर्च से जुड़े जहां प्रार्थनाएं शक्तिशाली है। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसके साथ आप नियमित रूप से प्रार्थना कर सके। जब प्रार्थना में 2 या 3 सहमत हो जाते हैं, तो सब कुछ संभव हो जाता है। अलग थलग न रहें। प्रार्थना समुदाय से जुड़े और देखें कि आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। इसे अभ्यास में लाए और परिणाम देखें। क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो? तो इन 3 आध्यात्मिक कुंजियों को आज ही लागू करें। अपनी प्रार्थना हमेशा कृतज्ञता के साथ शुरू करें। भगवान के सामने मत रो जो उसने पहले ही किया है और जो वह करने जा रहा है उसके लिए उसे धन्यवाद दो। अपनी प्रार्थनाओं की पुष्टि के लिए परमेश्वर के वचन का प्रयोग करें। केवल अपनी भावनाओं के साथ प्रार्थना न करें, पवित्र शास्त्र के अधिकार के साथ प्रार्थना करें। अकेले न रहें, प्रार्थना समुदाय में शामिल हो। प्रार्थना में एकता दैवीय शक्ति को आकर्षित करती है और प्रतिक्रियाओं को त्वरित करती है। इस तरह से प्रार्थना करना शुरू करें
और आप ऐसे परिणाम देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। यदि इस संदेश ने आपकी मदद की तो अब इन सिद्धांतों को लागू करें और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे अपने जीवन में प्रार्थना की शक्ति देखने की जरूरत है। परिणाम के लिए प्रार्थना कैसे करें? यदि आपको अभी भी प्रार्थना की शक्ति पर संदेह है तो मैं आपको कुछ कहानियां सुनाता हूं जो आपका दृष्टिकोण बदल देंगी। ये साक्ष्य सिर्फ प्रेरक कहानियां नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्रार्थना काम करती है। उत्तर दी गई प्रार्थनाओं के प्रेरक उदाहरण। आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर खड़ा एक व्यक्ति विश्वास की प्रार्थना द्वारा बचाया गया। जीन मार्क, एक उद्यमी, ने अपने व्यवसाय को ढहते देखा। अधिक पैसा, कर्ज बढ़ता जा रहा था, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन उनकी नजर इस श्लोक पर पड़ी, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में महिमा सहित अपने धन के अनुसार तुम्हारी सारी आवश्यकता पूरी करेगा। फिलिपियों 4:19। घबराने के बजाय उसने विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया और हर दिन इस वादे की घोषणा की। एक महीने बाद एक अप्रत्याशित निवेशक ने उनके प्रोजेक्ट पर विश्वास किया और अपना व्यवसाय बचा लिया। उन्होंने समझा कि प्रार्थना कोई निष्क्रिय कार्य नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली घोषणा है। एक बंजर स्त्री जो परमेश्वर के वचन पर दृढ़ रही। मेलिसा और उनके पति सख्त तौर पर बचना चाहते थे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि यह असंभव है। हार मानने के बजाय मेलिसा ने इस दिव्य वादे के आधार पर प्रार्थना की। तुम्हारे भविष्य के लिए आशाएं, प्रभु कहते हैं, तुम्हारे बच्चे अपने क्षेत्र में लौट आएंगे। उसने सटीकता और दृढ़ता के साथ प्रार्थना की। 1 साल बाद वह गर्भवती थी। आज उसका एक सुंदर स्वस्थ बच्चा है। उसने सटीक रूप से विश्वास करने और प्रार्थना करने से एक चमत्कारी प्रतिक्रिया दी थी। एक बंद दरवाजा प्रार्थना से खुला। डेविड कई महीनों से नौकरी की तलाश में था। उन्होंने सीवी भेजे, साक्षात्कार लिए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक दिन एक मित्र ने उसे अलग तरह से प्रार्थना करने की सलाह दी। अब याचना मत करो, बल्कि ईश्वरीय कृपा की घोषणा करो। सफलता के बारे में बाइबल के वादों को उद्धृत करें। अपनी प्रार्थना के उत्तर की पहले से ही कल्पना कर ले। वह प्रतिदिन कहने लगा, यहोवा मेरे लिए अपना अच्छा खजाना अर्थात स्वर्ग खोलेगा कि समय पर मेरे देश में मेना बरसाए और मेरे सारे कामों पर आशीष दे। 1 हफ्ते बाद उन्हें एक नौकरी का प्रस्ताव मिला जो उनकी उम्मीद से कहीं बेहतर था। जब उसने प्रार्थना करने का तरीका बदला तो सब कुछ बदल गया। इससे उनके जीवन में क्या बदलाव आया? इन लोगों ने सिर्फ प्रार्थना नहीं की, उन्होंने विश्वास, विशिष्टता और दृढ़ता के साथ प्रार्थना की। उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं का समर्थन करने के लिए परमेश्वर के वचन का उपयोग किया। उन्होंने ऐसे प्रार्थना की मानो उत्तर पहले से ही वहां था। उनका जीवन बदल गया है। और आप भी यदि इन सिद्धांतों को लागू करेंगे तो आपको परिणाम दिखाई देंगे। यदि आप विश्वास, विशिष्टता और दृढ़ता के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप उन उत्तरों को नहीं देख पाएंगे जिनकी आप अपेक्षा करते हैं। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने का तरीका बदल दें, उत्तर देखने से पहले ही आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप उसके वादों को अधिकार के साथ घोषित करते हैं। आप ऐसे प्रार्थना करते हैं मानो आपको पहले ही प्राप्त हो चुका हो, तो सब कुछ बदल सकता है। इसे अभी अभ्यास में लाए। आज ही अलग तरह से प्रार्थना करना शुरू करें। प्रार्थना ऐसे करें जैसे कि आपको पहले से ही विश्वास हो कि आप जो मांग रहे हैं वह पूरा हो गया है। अपनी प्रार्थना की पुष्टि के लिए परमेश्वर के वचन का प्रयोग करें।
अपने अनुरोधों में विशिष्ट और निरंतर रहें। यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। प्रार्थना सिर्फ निवेदन नहीं है, यह भगवान के साथ बातचीत है। यह विश्वास का कार्य है। यह एक ऐसा हथियार है जो असंभव को संभव में बदल देता है। इसलिए शक्ति के साथ, आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना करें और भगवान को कार्य करते हुए देखें। यदि इस संदेश ने आपको प्रेरित किया है, तो अब अलग तरह से प्रार्थना करना शुरू करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता है।